जो वीडियो में मेरा जो फुटेज दिखाया गया है एक्चुअल में वो हमने किसी भी ऐसी के व्यक्ति को मैंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने पूरी हवा टेंट करके उनकी रखी और जाते ही बातचीत तो कुछ किया नहीं। उन लोगों को वो बातें मतलब पढ़ने लगे, मारपीट करने लगी। जो हारे हुए प्रतिनिधि जो भी असामाजिक तत्व उन लोगों को भोले भाड़ों को आगे करके उकसा के वो काम रुकवा दिया। इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करके मतलब गोचर पे अनाधिकृत तरीके से गोचर पे कब्जा करके रखा है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर जिले रे नोखा तहसील रे काकड़ा गांव रे मायने मौजूद। हाल ही मैंने एक वीडियो आप लोग देखियो वाला मैं गांव रे लोगां रे बीच रे मायने क्यों क्योंकि एक सरपंच ने ले पणी रे एक विवाद चाल रहो हो, जिकर माने एक सरपंच ने ले रे एक वीडियो वायरल हो और बी के बाद रे माने वो विवाद बहुत आगे तक बढ़ गयो और बेजी का लोग हा सरपंच साहब रे ऊपर कई सारा आरोप लगाए। आप सरपंच साहब फोन पर बात भी करी कि मैं आपरा भी विचार है जगह जानना चाहूँ आप ऊपर लागेड़ा जी का आरोप है भी आरोप पर सफाई रे मायने आपके कहना चाहो तो सरपंच साहब अपन अभी मिलिया है टाइम रे मायने गांव रे बीच रे मायने जी को मैन बस स्टैंड है भट्टे में मौजूद और सरपंच साहब अपने सागे मौजूद है। सब पहले तो सरपंच साहब आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं आप रे गांव रे मायने भी इस जगह पर भी मौके पर गयो हूँ जठे सु आप रो एक वीडियो वायरल हो रही है। आखिर भी वीडियो की कुछ सच्चाई है? उसमें सच्चाई ये उसकी बिल्कुल सत्यता आपको एकदम विवरणवार में बताऊंगा। उसकी सत्यता ये है कि जब मैं सरपंच बना उस टाइम सबसे पहले मैंने इस गांव में पहले कोई सिविल लाइन नहीं थी। तो ये यहाँ तो पहले भी ये ऐसा ही माहौल रहता था। स्टैंड पर पीने का पानी भी ऐसे गंदीवाड़ा जाता था, उसमें वो जो नीचे वाल थे उसमें, और यहाँ फैला हुआ रहता था। ये पहल पुत्र मैंने बनते ही पहला कार्य ही मेरा सिविल लाइन का था। जो सिविल लाइन इस एरिया में मैंने पूरे में सिविल लाइन डाली और पूरे गांव के अंदर जहाँ सिविल लाइन डालनी थी वहाँ सिविल लाइन डाली। बाकी में वो जो केंद्र सरकार की स्कीम थी कॉकपिट वाली लगाने वाली, जो जल संरक्षण वाली, उसके तहत सभी जो बाथरूम बने हुए उनके पास जो चैम्बर बनाए थे। और जो सिविल लाइन का जो पानी था यहाँ 300 फुट का एक गहरा अपने कुआं खुदा हुआ था जो सूखा था, उसमें मैंने वो सिविल लाइन डाली हुई थी। किसी कारणवश अभी वो 5 साल चली, उसके बाद में ये किसी कारणवश नीचे से चौक हो गई, ये पानी सोच नहीं रहा है। तो वो पानी वापस क्या है कि यहाँ जो बरसात के लिए एक ओपन चैम्बर बना रखा था, बरसात का पानी भी उसी में जाता था। तो उसमें क्या है कि वो भरने की वजह से, चौक होने की वजह से पानी सारा यहाँ निकलने लग गया। तो गांव वालों ने सारों ने मिलकर बोला भाई इसका कुछ निस्तारण करो। तो हमने ये लास्ट में इतना बजट भी पिछले अभी कार्यकाल तो हमारा बढ़ाया, लेकिन सरकार ने कोई हमारा को अभी पिछले साल में कोई बजट ज़्यादा दिया नहीं। तो पैसे की भी बहुत दिक्कत थी। फिर भी हमने कैसे भी करके एसडीएम साहब से मिला के पंचायत समिति में एक सैंक्शन निकाली और एसडीएम को भी पूरा मामला विवरण उनको पता है। तो हमने जब जैसे ही इसको पानी का निस्तारण करने के लिए हमने वो जो सामान एक पाइपलाइन के जरिए बूस्टर लगा के हमने जो हमारे जो गाँव के चारों तरफ जो 1200 बीघा अराजी राज गोचर है उसका जो संरक्षण देख रेख वो भी हमारी पंचायत के जिम्मे होता है। उसमें क्या जब हमने वो पानी निकालने की कोशिश की तो कुछ जो हारे हुए प्रतिनिधि जो भी असामाजिक तत्व उन लोगों को भोले भाड़ों को आगे करके उकसा के वो काम रुकवा दिया। फिर यहाँ ये जो घर है इसमें बैठक थी, मैं वापस वहां से आ गया। हमने जाब्ता भी मांगा था, उस टाइम 2 पुलिस वाले आए भी थे, लेकिन उन्होंने बोला कि 2 दिन आप रुक जाओ, जाब्ता हमारे पास कम है, 2 दिन बाद में इमदाद आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, ये काम सुचारू रूप से हम करवा देंगे। उसके बाद में पश्चात में हम काम रोक के यहाँ आ गए। आने के बाद में गांव वाले ये सारे इकट्ठे हुए, जैसे अभी इकट्ठे हो रखे हैं, तो ये बोले कि चलो अपने बात करते हैं, भाई ये विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका कारण जाने। तो हम वहाँ गए, मौके पर गए, तो उन लोगों ने जो उकसाने वाले थे इन्होंने पूरी हवा टेंट करके उनकी रखी और जाते ही बातचीत तो कुछ किया नहीं। उन लोगों को वो बातें मतलब पढ़ने लगे, मारपीट करने लगे। जब तक एक सोशल मीडिया पर वीडियो जी को वायरल हो, जी को वीडियो देखियो है, सब बड़ी बात तो है कि परेशानी आप लोगों को बताई है कि सरपंच साहब ने जब कह दियो कि महाराज जी का मकान है भी जगह पर वो पानी छोड़ने की बात करे, अभी जगह आसपास रमायना और वाकईदा मैं मौके पर जा रहा हूँ, मकान आसपास रमायना हा, तो मैं यहाँ सोच रहा कि भैया गंदगी ना आवे नजदीक रमायने, तो मेरी वजह मैं मना कर। पहली बात तो ये गंदा पानी नहीं है, ये पड़ा रहने से बिल्कुल गंदा लग रहा है।
बाकी ये बरसाती पानी और बाथरूम का जो अपने नावण घर का होता है ना, ये बोलता है टॉयलेट का, एक भी टॉयलेट इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। सारा पानी जो बाथरूम का है या फिर बरसात का या कैसे भी जो लीकेज हो गई लाइन वगैरह की, इनका पानी है। वो पानी कोई ज्यादा पानी भी नहीं है, एक महीने में अपने कम से कम 5-10 टैंकर समझ लो इतना पानी, जबकि वहाँ बहुत बड़ा गहरा है गड्ढा, आप देखे मौके पर देख के आए होंगे, और वहाँ भी हड्डी खुड़ा भी वही है। गांव के पूरे गांव के ये पूरा का पूरा एरिया पहले खाली था, इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करके मतलब गोचर पे अनाधिकृत तरीके से गोचर पे कब्जा करके रखा है। और फिर वे मुख्य कारण तो था भी नहीं, वहाँ आसपास तो 2-3 मकान है, उसमें तो 10 मकान तो मेरे परिवार के हैं, मैं बोल रहा हूँ खुद। उनके एसी के तो 4 हो गए, तो 10 मेरे परिवार के वहाँ मकान है। लेकिन वो पानी कहाँ अड़ रहा था मकान, एक्चुअल मुद्दा वो हुआ नहीं था। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है वो सक्रिय हो जाते हैं जो चुनाव लड़ने वाले, और उनको क्या है कि भोली भाली जनता को बरगला के कैसे भी आप समझ लो उनको आगे कर दिया। उनका दोष भी नहीं है इतना, ठीक है, बोलचाल हो गई, हल्की भाषा का हमने इस्तेमाल नहीं किया। जो वीडियो में मेरा जो फुटेज दिखाया गया है एक्चुअल में वो हमने किसी भी ऐसी के व्यक्ति को मैंने कुछ नहीं बोला, ना गांव वालों ने बोला। वो वीडियो में देखिए, वो जो है एक सजा याफ्ता 302 का मुजरिम है, उसने वो जो ड्रिंक करके रखा था उसने मेरे को अनगरल बातें की, इसलिए मैंने उसको कुछ बोला। वो भी ऐसा बोला था कि आप चुप काम बैठे थे। ये सिविल लाइन जब स्टार्ट की तो उस टाइम भी उसने बहुत हो हल्ला मचाया था। एक वायरल वीडियो वजह लोगारे कने कई सारी बातें हुई है, हाँ। क्योंकि लोग कमेंटर में आपने सही लेकिन बहुत सारी बातें कही है नेगेटिव उसका कि सरपंच एक्चुअल मुद्दा है ना, सरपंच ये एक जो मुद्दा है ये किसी ने वास्तविक मुद्दा है उसको दिखाया ही नहीं मीडिया वाला सरपंच एक गांव रो प्रतिनिधित्व करया करे, एक गांव रो मुखिया होया करे, एक मर्यादित भाषा और एक भी चीज़ ने लेपनी लोग बिल्कुल आपने सर खूब मेरी ट्रोल बात सुनो, मैं भी एक इंसान ही हूँ। इनको जो जो आप वहां बाइट लेके आए हो उनके सामने चलता हूं मैं। अगर कोई कह देवे, अगर किसी ने सरपंच ने या किसी गांव वाले व्यक्ति ने अगर उनको कोई जाति सूचक गाली या अनगरल कोई बात उनको की है तो आप जैसा बोलोगे हम मैं भरने के लिए तैयार हूं। एक मारपीट रो भी बीरमाई ने मामलो एक लड़के रे अभी मारपीट सिर मुझे पर नहीं, लगा। वहां 500 लोग इकट्ठे हो रखे थे, उस टाइम मेरी पुलिस थाने से बात चल रही थी, वहां भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, बातचीत कर रहे थे, उसमें झगड़ने लगे थे। तब मैंने फोन लगा लिया था, आरपीएस जो इंचार्ज थे उनके सारसूद को, उनके फोन लगा के रखा था। कम से कम मैं 30 मीटर दूर था। मेरा उसमें कोई, मेरी जो बातचीत हुई है एक सामान्य व्यक्ति से हुई है, वो भी बिश्नोई है और 302 का मुजरिम है। मतलब जी की मारपीट हुई भी कमाई ना आप रो मेरा हाथ कोई में- रोल नहीं है, फिर भी मेरे पे SC/ST का मुकदमा दायर किया गया है। आप बीरमाई ने कुछ मैं तो वीडियो मान जी की जाति सूचक कह रहे हैं कि गालियां दी है कहीं भी इनके जो जितने भी वीडियो बन रखे हैं वो हमने किसी ने, हमारे आदमियों से किसी ने नहीं बनाए, वो सारा का सारा वीडियो उन लोगों ने बनाया है। और इस उन सारे वीडियो को आप चेक कर लीजिए कि कहीं भी जाति सूचक अगर गाड़ी किसी ने निकाली है तो आप जैसा बोलोगे मैं कर लेंगे। और भी वह कई सारा आरोप लगाए कि सरपंच साहब इतने कार्यकाल रे मायने महालोगर जिकटे शौचालय भी बने करे, सरकारों कई तरह रो अनुदाय आया करे है, लेकिन बाकी मायने मन कोई भी सरकारी जो लाभ है वो महालोगर ने बिल्कुल सर मेरी बात सुनो, 2018 के अंदर जो केंद्र सरकार ने एक लिस्ट वो सर्वे कराया था भाई, प्रधानमंत्री आवास का सर्वे, उस टाइम मैं सरपंच नहीं था, SC का सरपंच था यहाँ। मेरे पास बनने के बाद में 136 मकान की लिस्ट आई, बोलो इनमें से जो पात्र व्यक्ति है उनका रखो और बाकी सब काट दो। मैंने सबके ही पास कर दिए वो मकान, एक भी मकान उसमें मैंने काटा नहीं। उसमें से 68 मकान SC/ST के, और सारे ही कोई तो पूर्ण हो गए, कोई ऑन गोइंग है, कोई 2 किस्त गई हुई है, कोई किस्त तो मेरे पास है नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे पैसा डालेगी डायरेक्ट उसके लाभान्वित के खाते में आता है पैसा, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर भी नहीं है। और रही बात शौचालय की, तो शौचालय लगभग यहाँ अपने आरती डोगरा कलेक्टर थी उस टाइम, ODF घोषित हो गया था जिला, कैसे भी करके चाहे बना हो कि नहीं बना, उसमें उन्होंने मान लिया था कि पूरे जिले के अंदर हर घर पे शौचालय बन गए। अभी जैसे आबादी के विस्तार से वो 5%, 3%, 2% ऐसे निकालते हैं शौचालय, जिसमें हर साल 2-3 साल तो मेरे बनने के बाद में लिस्टें आई थी कि भाई 10 शौचालय SC/ST के होने चाहिए, 10 सामान्य के होने चाहिए। तो मैंने कोशिश करके 300 350 शौचालय के पैसे मैंने दिलवाए, एक भी पैसा किसी से नहीं लिया। 12 का 12 जो 100 रुपए फोटो को भी लगे वो भी मेरे लगे, 12 के 12 कम से कम 300 350 जनों के पैसे मैंने डलवाए। एक सब बड़ी बात की भाई मैच का अलग समुदाय लोग मार लोग बीच में देखो जावे, और अगर बां लोग हम देखो जावे तो समानता रो रात और दिन रो फर्क है। आपरा जी का लोग है, आपरा जी का जातिरा लोग है, आपरो जी को मोहल्लो है, अभी के मायने बढ़िया तरह विकास हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ कुछ भी कोनी हो रहा। वाकई में कुछ गलियार मायने घूमे और चटे कोई भी इसके काम कोनी अंदर हो रहा। मैं एक मुख्यतः आपको सबसे बड़ा बताता हूँ कि अभी एक जो रूल अभी पिछले 5-10 सालों से बना है, पहले कोई पूछता नहीं था।
अभी जो कोई भी अपने कार्य जो करवाते हैं उसमें भूमि संबंधित रिपोर्ट पहले मांगती है। टेक्निकल जो आता है ना भाई, गोचर होगी, ओरन होगी, जोड़ पाइतल होगा, पहले कोई मना नहीं करता था, उसमें जैसे चाहे वैसे निर्माण हो जाता था। अभी वो आबादी जो आप देख के आए वो सारा गोचर एरिया है। गोचर के अंदर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट ही नहीं बनाता चाहिए, ना सरकार मानती है उसको। तो रही बात अगर आबादी भूमि में आप घूम के देख लो, ये जो सारी जो रोडें बनी हुई है, ब्लॉक रोड, ये सारी मेरे पीरियड में बनी हुई है। तो आप यहाँ कहना चाह रहे हो कि भाई लोग जी का गैर आबादी मायने रह रहे हैं, का काम रोक बिल्कुल सर, उनमें बना ही नहीं सकते अपन, ऐसा कानून है। सरकार का आप कहीं भी पंचायत समिति से, जिला परिषद कहीं से भी पता कर लेना कि गोचर भूमि के अंदर अपने किसी प्रकार गोचर हो, जोड़ पाइतल हो, ओरन हो या आबादी भूमि में अपने को अधिकार है या कटान का रास्ता हो, उसमें अपने बना सकते। गोचर में अपने निर्माण कार्य नहीं करा सकते। जब विवाद तो बढ़ गयो तो आप ये चीज रो कोई और निवारण भी तो निकाल सकता, और साइड रे मैंने भी तो पानी कर सकता। सर चारों तरफ है ना, चारों तरफ गोचर है, ठीक है, और चारों तरफ मतलब उसका एरिया जो सही लेवलिंग जो बैठती है वो वहीं बैठती है। बाकी के सारी कम से कम 40 से 50 फुट एरिया जो है ऐसा है, मतलब पानी दिक्कत होती है उसमें निकालना। बिल्कुल, यानी कि सरपंच साहब पर लागेड आरोप आ रहा मायने सरपंच साहब राज्य का विचार हा और जवाब हा भाई आप लोग सामने। बड़ी चीज आ ही कि सिर्फ ये एक चीज री वजह में पूरा विवाद हुए तो गांव रे बीच रे मायने मेन बस स्टैंड है और मेन सड़क है गांव री, जठों बसा लोग मंदिर जानो है या फिर हॉस्पिटल जानो है या फिर स्कूल जानो है, तो अब मेन रास्ता है, मेन रास्ते मायने पानी कदर इकट्ठो हो है, लोग के तरीके निकलते बीच विजुअल मायने आप देख सको कि लोगों ने निकलने में क्या परेशानी हो रही है। सगड़ी भी परेशानी की वजह से गाँव रो पानी दूसरी साइड में निकालने की वजह से और पूरा घटनाक्रम हो जिक्र मायने सरपंच साहब ट्रोल होया है और सरपंच साहब रा वीडियो वायरल होया। लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने बाद मायने आप लोगों ने के कुछ अंतर लाग रही है, के कुछ अलग बातें लाग रही है, आप रा के विचार है विचार अपन कमेंट के माध्यम जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर कर दिया। मिला एक और नए वीडियो सागे, धन्यवाद। झलको